दुख की बात यह है आज भी 80% जो पुलपिट है ना कलीसिया में वो बुरी खबर का प्रचार कर रहे हैं. The sad thing is 80% of pulpits even today are preaching the bad news. वो 10 जासूस काफी थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में ले जाने के लिए. इसीलिए ध्यान दो किस पुलपिट की आवाज आप सुनते हो. Come on. Those 10 spies were enough to put 40 lakh people into the grave. So therefore carefully hear whose voice you hear. बीमारी आ रही तो ले लो परमेश्वर की तरफ से. Oh, sickness coming, take it because it's from God. मगर ये नहीं बताएंगे ना कि जब उनको आती है तो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद क्यों नहीं ले लेते. But they don't tell you when they get sick they run to the doctor. They don't take the sickness. ध्यान दो Hear carefully. क्या सुनते हो. What you hear. जितने इजरायलियों ने उनकी आवाज सुनी Every Israelite that heard their voice, उन्होंने कहा हम कभी इस कनान के देश में नहीं जा सकते. they said they will never enter the land of Canaan. और बाइबल कहती है वो वहीं विल्डरनेस में मर गए. And the Bible records that all of them they died in that wilderness. क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी Was it God's will? कि 40 लाख इजरायली. तो फिर परमेश्वर धोखा, अगर परमेश्वर की इच्छा थी उन्हें मरुस्थल में मार देना तो फिर सबसे बड़ा धोखेबाज तो परमेश्वर है. क्योंकि वो उनसे ये कह के उन्हें मिस्र से निकाल के लाया कि मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूं. Was it God's will to kill them all in the wilderness? If so, then God is the greatest deceiver because He told them that I will bring you out of Egypt and take you into the land of promise. ये कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है कि जो हो रहा है वो परमेश्वर. बीमारी आ रही है तो ले लो, जो आ रहा है बीमारी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है. This is a Calvinist doctrine that if sickness is coming, take it. It has come to teach you something. परमेश्वर तुम्हें नम्र करना चाहते हैं. God कभी wants to बीमार make you आदमी को humble. देखा है? नम्र होते हैं बीमार लोग. Have you ever seen a sick person? Are they humble? बीमार से ज्यादा चिड़चिड़ा कोई नहीं होता. There is no more. Is no that one- true or not? There's no one who's more irritated than a sick person. परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, बीमारियों के द्वारा Come नहीं. on. God teaches us through His Spirit and through His Word, not through sicknesses. ओके. सो अब जोशुआ को जाना है ऐसी जगह जो शारीरिक रूप में इम्पॉसिबल है जाना. Now, Joshua has to go to such a place where it is impossible for them to go physically. तो परमेश्वर क्या करता है? So what the Lord does, परमेश्वर उसको वही चीज दे रहा है जो उसने यिर्मयाह और आइजाया को दी. the Lord gives them the same thing that He gave to Jeremiah and Isaiah. Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे. यहाँ पे हिंदी बाइबल ने बिंदी लगा दी, ये चित्त नहीं है, मुंह है. Here it's not your aware, it's not your mind, but it's your mouth. मुंह. यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए लगातार इसकी. क्यों? क्योंकि जब आप लगातार वचन की घोषणा कर रहे हो आत्मिक जहां में तलवारें निकल रही हैं, आपके मुंह से तलवारें निकल रही हैं. Joshua, this book of the Lord shall not depart from your mouth, because when you are speaking that word of God, there's swords coming out of your mouth in the spirit world. ये कौन सा आयत था? तीसरा. This is the Bible third says verse. out of the mouth of 2 or 3 witnesses a word is established. बाइबल कहती है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात स्थापित होती है. मगर और गवाही देंगे अभी आपको. But we'll give you more witness. ओके. कि आपको दूसरा कुरिन्थियों 10:3 से 4 हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians क्योंकि 10. यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. हम लड़ते हैं, We war बिल्कुल लड़ते हैं, मगर absolutely, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, but not according to flesh. आत्मा के अनुसार लड़ते हैं. We war according to the spirit. ओके. हमारी लड़ाई शरीर से नहीं, Our war is not with the flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. For the weapons of our warfare are not carnal. इसका मतलब ये नहीं कि हथियार है ही नहीं. That does not mean that we do not have weapons. We have weapons, हमारे पास हथियार हैं, but they are not physical. लेकिन वो शारीरिक नहीं है. You cannot touch them with your hands. You cannot feel them with your body. अपने हाथों से उनको छू नहीं सकते, शरीर से उनको महसूस नहीं कर They are सकते. spiritual. ये आत्मिक है. Now the question comes, अब सवाल ये आता है कि कैसे चलाएं इन हथियारों को.
by faith. The question comes, how do we use these weapons? विश्वास By के द्वारा. faith, these weapons get activated. विश्वास के द्वारा ये कार्यशील होते हैं. कितने लोगों को आज समझ में आ रही है जो मैं बात कह रहा हूं? How many people understand what I'm saying? शैतान इसीलिए आपके मुंह से, इसीलिए तो इन टीचिंग्स के विरोध में है शैतान. That's वो why. जल जाता है जब मसीह लोग, क्योंकि क्या हो रहा है देख रहे हो ना, लाखों लोग चंगे हो रहे हैं घरों में वचन बोल के. That's why the devil is against these teachings, and he gets roasted when believers start to पागल speak हो गया, the उसको word. समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें. Lakhs of people वो are कह रहे हैं being healed. भैया साउथ कोरिया गया, अब इंडिया भी गया. The devil is saying, I lost South Korea, now अब I इंडिया have भी lost गया. India. I have lost हालेलुया. India. क्योंकि अब धार्मिक मसीह नहीं, आत्मिक मसीह खड़े हो रहे हैं इस देश में. Because not religious but spiritual Christians are rising up in this nation now. हालेलुया. आमेन. अब सुनो, Now here, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. but mighty in God for pulling down strongholds. Mighty, see, we say in the mighty name of Jesus, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का नाम सामर्थी है. हम कहते हैं यीशु के महान नाम में, because we know the name of Jesus is mighty. बाइबल कह रही है as the name of Jesus is mighty, in the same way he has given you weapons that are mighty. जैसे यीशु का नाम सामर्थी है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको सामर्थी हथियार दिए हैं. अभी आपने देखा ना, यूएस ने जो एक मिसाइल मारी, वो बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल है, वो नीचे जाती है जमीन में, वो क्योंकि बंकर अंदर बना देते हैं, तो उसके लिए भी एक वेपन है. वो मिसाइल अंदर तक जाती है गड्ढा करते हुए और वहां फटती है कि बंकर को नाश कर दे. तो जब शारीरिक ऐसा हथियार हो सकता है, परमेश्वर कह रहा है हमारे पास वो आत्मिक हथियार है जो माइटी है. जहां भी छुपा होगा ना वो शैतान, वहां जाएगा वो तीर और वहां नाश कर देगा उसको. The weapons we have are mighty. Wherever the devil is hiding, the weapons will go there and destroy the devil right where he is. Amen. Let me say it this way, the weapon that we have are the spiritual bunker destroying, that can tear down strongholds in Jesus name. जो हथियार हमारे पास हैं, वो आत्मिक Come on, bunkers church. को, आत्मिक गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं. आप साधारण लोग नहीं हो, You're not ordinary people. आप परमेश्वर की आर्मी में हो, और You are- यीशु मसीह हमारा कमांडर है, और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, और हमारे मुंह से भी दो धारी तलवार निकलती है. You are in the army of the Lord. Jesus is our commander. Out of his mouth comes a two-edged sword, and also out of our mouth comes the two-edged sword. Amen. Hallelujah. गढ़ों को ढा देने के लिए भैया, गढ़ आसानी से नहीं ढहते, पता है ना आपको. To bring down strongholds, it's not easy to bring down strongholds. You understand? जैसे लोग पहले क्या करते थे, किला बना दे, गढ़ बना देते थे. People would make a fortress in the old days. मगर बाइबल कह रही कितना बड़ा गढ़ बना दे शैतान. आपके पास ऐसे हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देंगे. They will demolish ungodly strongholds in Jesus name. But the Bible is saying no matter what stronghold the devil makes, you have such mighty weapons that will bring down every stronghold against you. अरे पुराने टाइम में कई बार वो पिक्चर होती थी जिसमें वो गन नहीं होती हीरो के पास, वो एक पिक्चर थी, तो वो साबुन से गन बना देता है और फिर वो ऐसे करता है गुंडे की तरफ, और वो गर्मी होती है तो आगे से वो गल जाती है. तो हथियार आपके असली हैं या नहीं, शैतान को तो पता है. Whether your weapons are real or not, the devil knows. इसलिए समय है असली हथियार चलाना सीख जाओ. So it's time you learn to use the real weapons. Amen. हर किसी के पास है ये हथियार, Each one of us has these weapons. और आपको आइडिया नहीं है कितने पावरफुल ये. लोग कहते हैं पास्टर दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा. अरे कह रहे दुष्ट आत्माओं की पार्टी हो रही होगी अगर उनके किले में 1000 दुष्ट आत्मा हुई. आपका एक वेपन काफी है पूरे गढ़ों को ढा देने के लिए भैया. Believers are worried about one demonic spirit. The Bible is saying even if there's a fortress, even if there's a stronghold of demons, one weapon that you have been given can bring them down.
मगर बात यह है कि कई लोगों ने शैतान पे ज्यादा स्टडी करी है, जो हथियार उनके पास है उस पे स्टडी नहीं करी। But the thing is, some people have studied more on the devil and they have not studied the weapons that they have. अरे ये क्या सिखा रहे हैं, बोलते रहोगे तो हो जाएगा। Oh, what are they teaching? You will keep speaking, it will happen. जी हाँ, Absolutely yes. होगा नहीं, हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। Not that it will happen, but it is happening and it is happening amazingly. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे जाति जातियों के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया है कि तू नाश कर दे और काट डाले शैतान के हर एक काम को। I have put my word in your mouth and made you, I have set you above kingdoms and rules so you can destroy every stronghold of the devil. एक चीज जो आर्मी में कभी नहीं हो सकती, One thing that can never happen in the army, और अगर कोई आता भी है ऐसा तो ट्रेनिंग में वो खत्म हो जाती है, वो है विक्टिमहुड। कोई सोल्जर भी हाय, and even if it comes, then in the training it gets destroyed. वो victimhood, victim मानसिकता। मेरे साथी गोली मेरी तरफ क्यों आई? Why did the bullet? अरे लड़ाई चल रही है, हर तरफ चल रही है गोली, आप ही की तरफ नहीं चल रही, हर तरफ शैतान गोलियां चला रहा है। It's a war. The enemy is fighting everywhere, not just towards you. Don't make yourself so exclusive. कोई नहीं समझता मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने आप को इतना अलग मत कर लो कि nobody understands what happens to me. अरे तुम्हें क्या पता? Oh, you don't know. ये भी शैतान की एक चाल है। This is also devil's trick. चलो मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता, पर ये बता दूं कि आज ये झूठ टूट जाए। अगर योद्धा और विक्टिम एक साथ नहीं चल सकते, I'm telling you, a warrior and a victim cannot walk together. या तो तरस की उम्मीद करो या तो तलवार उठा लो, एक ही चीज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। Either you keep on expecting pity or you take up your sword. Either of the one can happen. You cannot do both together. कोई मेरे घर नहीं आया। Oh, nobody came to my house. बहुत अच्छी बात है भाई, That's a good thing. वचन में बढ़ो। Grow in the word. मैं बीमार था, कोई मुझे देखने नहीं। I was sick. Nobody came to see me. अच्छा है कोई देखने आया, आना चाहिए, मगर उनके आने से आप चंगे नहीं होगे। मगर तलवार उठाओगे तो चंगे जरूर हो जाओगे। It's good if someone came to see you, but you will not be healed just because they came. But if you take up the word, you will be healed. Pity will not take you anywhere. तरस आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ओके, सो एक सोल्जर जो है ना, उसको पता है जब तक आखिरी लोग आज कहते हैं अच्छा फिर वो क्यों मर गया, वो भी तो प्रभु में था। So people अगर say, ऐसे एक सोल्जर सोचने लग जाए फिर तो कोई आर्मी में जाएगा ही नहीं। so people say, oh, why did that guy died? He was also in the Lord. If a soldier thinks like this, nobody will go in the army. भैया ही डाइड बिकॉज लड़ाई चल रही है, बट वो मर के भी मसीह के साथ चला गया, तो हार नहीं है किसी भी मसीह योद्धा की। That guy died because a war is going on. हार नहीं है, Even after death, he went to the मगर Lord. There is no क्योंकि defeat. शैतान ने हमारे एक भाई को बीमारी से मार दिया, इसका मतलब ये हम हाथ पे हाथ रख जाएं और अब कुछ ना करें। अगर उसने हमारे एक भाई को मारा तो हम लाखों को चंगा करेंगे यीशु के नाम में। But because the devil killed one of our brothers in sickness, doesn't mean we do nothing now. No, because he has killed one of our brothers, we will heal lakhs of people. अगर दो दोस्त हैं आर्मी में और एक मर जाता है तो जिसका दोस्त है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं भी हथियार छोड़ दूं। वो कहता है अब मैं और जोश से लड़ूंगा और बदला लूंगा अपने दोस्त की मौत का। If two friends are in the middle of a war and one friend dies, does the other give up now that my friend is dead? No, he takes up his weapon and he says, now I will fight all the more because I will take revenge for my friend's death. जॉन जी लेक के घर में 6 मृत्यु हुई, उनके भाई उनकी बहन मरते गए एक के बाद एक। 6 people in John G. Lake's family died, his brother, his sister and people. तो वो भी कैल्विनिस्ट बन जाते हैं कि भैया ये सब प्रभु की इच्छा है। He could have also become a Calvinist. Oh, this is the Lord's will. वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उन्होंने अपनी बाइबल पकड़ी और बाइबल फेंक दी, ये सब झूठा है। He got so frustrated, he took his Bible and he threw it. This is all और a जब lie. बाइबल नीचे गिरी तो बाइबल खुल गई प्रेरितों के कार्य 10:38 में। When the Bible fell down, it opened at Acts chapter 10 and his eyes went to Acts और उसमें 38. लिखा था परमेश्वर ने किस रीति से मसीह यीशु का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ बपतिस्मा किया, जो भलाई करता चला और जो शैतान के सताए हुए थे, जो बीमार थे शैतान के, उनको चंगा करता। तो उनकी आंखों के आगे एक लाइट बल्ब जला, अरे बीमारी तो शैतान की तरफ से सताव है। And it was written there how God anointed Jesus of Nazareth, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, and a light bulb blinked in his mind and he understood how the devil has been oppressing people with sickness. फिर से मैं बोलता हूं, जब तक इस बात में श्योर नहीं होगे ना, बीमारी को नहीं हरा पाओगे। जब तक सोचोगे परमेश्वर ने तो नहीं दी मुझे,
I'm telling you, until you are sure in this, you will not be able to defeat sickness. If you keep thinking, has God given me this sickness? मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में जोब आ रहा है, I know some people are thinking about Job. बट जोब को भी परमेश्वर ने दी, शैतान नहीं दी थी बीमारी उसको But भी। even to Job, God did not give sickness, the devil gave him sickness. अब फिर बोलोगे मगर प्रभु ने अलाउ किया था ना। Then you'll say, oh, but the Lord allowed, अरे right? पर जोब के पास अधिकार नहीं था ना यीशु मसीह के Oh, नाम but में आप Job- और मेरे पास है। Oh, but Job did not have authority in Jesus' name. You and I have authority in Jesus' name. Amen? Amen. We are in a better covenant with better promises. हम एक उत्तम वाचा में हैं, उत्तम वायदों के साथ। कितने लोगों के घर में गैस है, एलपीजी या हाँ गैस है, आप गैस How many people have जंगल जंगल से जाके लकड़ी क्यों नहीं लाते हो आप? क्योंकि पुराने समय में तो वो व्यक्ति भी लकड़ी लाता था, आप क्यों नहीं लाते हो? Huh? Why don't you go to the jungle and gather wood? Because in the old days, that guy also used to go to the woods and gather. Don't compare yourself with Job. Don't compare yourself. Job was not in a better covenant. The blood was not shed. The resurrection power was not given. The authority was not given to every believer. अपनी तुलना अयूब से ना करें, क्योंकि उस समय यीशु का लहू बहाया नहीं गया था, विश्वासियों को अधिकार दिया नहीं गया था, वो उत्तम वाचा में प्रवेश नहीं हुआ था। अयूब के पास कोई अधिकार नहीं था शैतान के ऊपर, मगर आपके लिए यीशु ने लूका 10:19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Job had no power over the devil, but to you Jesus has said, behold, I give you authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. जोब देखता होगा स्वर्ग से, कहता होगा क्या बेवकूफ लोग हैं, मेरे पास अधिकार होता तो मैं इस्तेमाल करता अधिकार का। When Job would look down from heaven, he would say, what foolish people, if I had authority, I would have used it. भैया वो अलग कवर्नेंट में था। He was in a different covenant. खतना क्यों नहीं कराते हो आज आप लोग? Why don't you get circumcised today? इब्राहिम जो पुराने नियम में थे वो खतना कराते थे। Abraham हम used उस to get वाचा circumcised. में नहीं है भैया। We are not in that covenant. वचन का प्रकाशन चाहिए हमें, कोई भी बेवकूफ बना देता है आपको। We need the revelation of the word. Anybody fools people. अगर सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हो रहा है, why does God says resist the devil and he will flee away from you? If God is doing everything, वो क्यों कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा? क्यों नहीं परमेश्वर ने कहा मैं भगाऊंगा उसको? क्यों परमेश्वर कह रहा है जब तुम उसका सामना करोगे अधिकार से तब वो भागेगा? Why doesn't God say I will make the devil run away? But he says when you will resist him, then he will run away. क्या जोब के पास ये आयत थी? Did Job had क्या this? जोब के पास ये प्रतिज्ञा थी? क्या परमेश्वर ने जोब को कहा था कि शैतान का सामना कर वो तेरे सामने से भाग जाएगा? Did Job have this promise? Did the Lord give this promise to Job that you'd resist the devil and he'll run away? मगर आपको और मेरे पास वो प्रतिज्ञा है, But to you and I, we have this promise. तो इस्तेमाल करो इस अधिकार का। So use this authority. Amen? Amen. So जॉन जी लेक जब उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने कहा ओह अब मुझे समझ, मैं तो सोच रहा था परमेश्वर ले गया मेरे भाई बहन को, ये तो शैतान ले गया। When John G. Lake read this, he said, now I understand it is the devil who has taken my brothers and sisters. I thought it was God. तो वो कह रहे उनके अंदर एक ऐसा एक गुस्सा आया, हर टाइप की बीमारी को, उन्होंने कहा आई बिगैन टू हेट एवरी फॉर्म ऑफ सिकनेस। So he was filled with anger, और वो कहते मैं हर एक बीमारी और रोग से नफरत करता हूँ। और उन्होंने कहा अब खुदा तू मेरा इस्तेमाल करेगा और ये जो शैतान के सताए बीमार है ना, मैं उन्हें चंगा करूंगा। और वो व्यक्ति बने। ओरेगन में आप पढ़ सकते हैं, जिस शहर में थे वो ओरेगन में 99% लोग चंगे हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए इस एक मिनिस्ट्री की वजह से। And he says, now Lord, I will be the man whom you will use mightily to heal your people. And in the city where he was in Oregon, 99% of people were healed. कैसे हुआ? How क्योंकि did it happen? एक अधिकारी खड़ा हो गया अपने अधिकार में। अरे सोचो अगर इतने सारे अधिकारी खड़े हो गए, दिल्ली के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे यीशु के नाम में। Because one man stood in authority in his place. Imagine if so many people stood in their authority, hospitals of Delhi will be emptied in Jesus' name. Amen. Hallelujah.
अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगा करना, तो यीशु मजाक कर रहा था हमारे साथ जब उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो. Oh, it's not God's will to heal people. Was Jesus joking when he said, go preach the gospel, heal the sick? आपकी माने या यीशु की माने? Should we obey you or should we obey Jesus? Amen. Hallelujah. I have great honor for Job because अपनी covenant में जो वो बेस्ट कर सकता था उसने करा. मेरे दिल में बड़ा आदर है अयूब के लिए. He did the best he could do in his covenant. But I cannot follow him. पर मैं उसके पीछे नहीं चल सकता. I cannot make him my example. मैं उसको अपना उदाहरण नहीं बना सकता. I am in a better covenant. मैं एक बेहतर I वाचा में have हूँ. Jesus Christ as my role model. मेरे पास यीशु मसीह है मेरे उदाहरण के लिए. Not Job. अयूब नहीं. जोब की पुस्तक से हम क्या सीखते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति नहीं रुकनी चाहिए. ये हम उसके जीवन से सीखते हैं. What do we learn from his life? That no matter what circumstances come in our life, God's praises shall never cease from our मगर mouth. थियोलॉजी जोब से नहीं ले सकता मैं. But I cannot get theology from Job. नो 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 नो. No. थियोलॉजी तो यीशु मसीह से ही आएगी. My theology will only come from Jesus. जीसस क्राइस्ट इज आवर थियोलॉजी. यीशु मसीह ही हमारा ईश्वरीय ज्ञान है. Amen. बाइबल नहीं कहती you have been called to grow into the image and likeness of Job. बाइबल ये नहीं कहती आप अयूब के कद काठी में बढ़ने के लिए बुलाए. The Bible says we've been called to be conformed into the image and likeness of the Son of God. लेकिन बाइबल कहती है हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ने के लिए बुलाए गए. Okay? कई लोग सोचते हैं मुझे जोब पसंद नहीं. I honor him. Some people think I don't like Job. मैं उनका आदर करता हूँ. मैं उनका जोब एक परमेश्वर के संत है, हम उनका बहुत आदर करते हैं. He was a saint of God and we honor him. जोब के पास पूरा सत्य नहीं था. But Job did not have the whole truth. आज मसीह ने आपके और मेरे ऊपर पूर्ण सत्य को प्रकट कर दिया है. Today Christ has revealed the whole truth to you and me. In fact, अगर आप देखो जोब को तो ये भी नहीं पता था कि शैतान जैसा कुछ है. Job did not even know if there's something called a क्योंकि devil. वो परमेश्वर को कह रहा था तूने दिया, तूने ले लिया, तेरे नाम को धन्य हो. और बाद में परमेश्वर कहता है ये कौन है जो मूर्खता की बातें करके मेरी युक्ति को बिगाड़ता है. Because Job said it is you who give and you who take away, and later on God replies to Job saying who is this who speaks foolish things. और आज लोग गाना गाते हैं तू ही देता है. And today people sing such songs, you give and you take away. लेता है यहोवा. अरे बाइबल पढ़ लो. यहोवा ने लिया या शैतान ने लिया? Read the Bible. Did God take away or did the devil take away? यहोवा ने दिया और उसके बाद स्टोरी के एंड में डबल दिया. God gave and then at the end of the story God gave double. यहोवा ने दिया, God gave, शैतान ने लिया, the devil took away. यहोवा ने डबल वापस दिया. So God gave back double. This is the word. ये वचन है. Okay. थोड़ा इजी करते हैं इसको. Hey, make it easy. अपना दाएं हाथ ऐसे करो. Put your right hand here. बोलो परमेश्वर Say God अच्छा है. is good. फिर अपना दूसरा हाथ करो. Put your other hand out. बोलो शैतान Say devil बुरा है. is bad. परमेश्वर God अच्छा है. is good. शैतान Devil बुरा is है. bad. कंफ्यूज मत करना इन दोनों को. Don't confuse these two. यही तो चाहता है वो This कि is what मारूं the- मैं और ये ब्लेम करे परमेश्वर को. This is what the devil wants, that he would strike and people would blame God. जब पतरस यीशु का इनकार करने वाला था उससे पहले यीशु ने क्या कहा? शैतान ने मांग लिया तुझे तुझे पीटने के लिए. कौन When- मांग रहा था? शैतान. When Peter was about to deny Jesus, Jesus said, the devil has asked for you to swift you as wheat. जब जूडस ने यीशु का इनकार करा, कौन घुसा उसके अंदर? परमेश्वर का दूत या शैतान का दूत? When Judas betrayed Jesus, who entered him, an angel of God or a demon? हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम आज? Are we learning anything? यीशु ने कहा, Jesus जीसस said- गेव द क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स होता है, पढ़ा हमने. आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लोग, बोलते हैं 1 महीने में तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना देंगे.
आ जाओ हमारे यहाँ। हाँ, तो यीशु ने क्रैश कोर्स दिया थियोलॉजी में, Jesus gave them a crash course of theology यूहन्ना 10:10। in John 10:10. शैतान इसलिए आया The devil came कि चोरी करे, that he would steal, नाश करे, kill, घात करे। and destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ so you'd have और life बहुत आयत का जीवन पाओ। And life in abundance. Is that complicated? क्या ये कठिन है? क्या यीशु ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे, और कभी कभी मैं भी कर देता हूं? Did Jesus say the devil came to steal and kill and sometimes I also do it? सो इसका मतलब फिर से, ओके, थोड़ा रेपिटेशन जरूरी है, ठीक है? शैतान इसलिए आया The कि devil चोरी करे, to steal, नाश करे, kill, घात करे। and destroy. अब अगर किसी के जीवन में बीमारी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? If there is sickness or accident in someone's life, who's doing it? कौन कर रहे हैं? शैतान, क्योंकि यीशु ने हमें बता दिया। The devil is doing it because Jesus has told us. अगर आपके जीवन में जीवन मैनिफेस्ट हो रहा है, In your उसकी life- बहुत आयत मैनिफेस्ट हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? If in your life is abundance of life, then who is doing it? बहुत सारे मसीह आज डिसीव्ड हैं, धोखे में हैं। इसीलिए याकूब ने अपनी पत्री में कहा, लगाना पुट जेम्स 1:17, धोखा ना खाओ, हर एक अच्छा दान और वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। Many believers are deceived today. That's why James writes in James 1:16 and 17, do not be deceived. Every good and 16. every 16 लगाएं 16. 16 लगाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। Do not be deceived, my beloved brethren. नहीं नहीं पास्टर जी, मुझे पता है ये कैंसर प्रभु ने दिया है Oh मुझे। no, Pastor ji, I know this cancer God has given. यू आर अ डिसीव्ड मसीह। आप धोखा खाए हुए मसीह हो। डीएम, डोंट बी अ डीएम। धोखा खाए हुए मसीह ना हो। धोखा ना खाओ बाइबल के लिए। कब खाते हो आप धोखा? Don't be जब आप deceived. सोचते हो बुरी चीजें भी परमेश्वर से आती हैं, तो आप धोखा खाए हुए हो। When are you deceived? When you believe that bad things can also come from God. अब हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ये वचन मरोड़ है। भैया इसमें क्या मरोड़ू मैं? Now they put this allegation on us. We twist the word. What can क्या we twist in मरोड़ू this? मैं तो डाल ही रहा, मैं तो पढ़ रहा हूं आपके सामने ये। I'm not putting anything. I'm just reading धोखा this. ना खाओ, Don't be deceived. हे मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। Don't be deceived. Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. उत्तम दान, Perfect gift. चीप दान नहीं। गॉड इज नॉट इनटू चीप बिजनेस। परमेश्वर सस्ती चीजें नहीं देता. वो कहता है तेरे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा He मैं। says, I will satisfy you with the best. जब उड़ाव पुत्र घर आया तो पिता ने ये नहीं कहा अरे एक काम करना, अरे वो सरोजनी मार्केट से वो जो 150 रुपए का लिया था ना, वो फटा हुआ जिसो डिफेक्ट था, वो लेके आओ इसके लिए। When the prodigal son came back, the father did not say, oh, that cheap thing that we got from Sarojini, give it to him. पिता ने कहा सबसे उत्तम रोब, सबसे उत्तम ड्रेस मेरे बेटे के लिए लेके आओ। He said, give him the best robe. Give my son the best robe. हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने बच्चों को अपनी कैपेसिटी में जितना बेस्ट दे सकते हैं, जितना उत्तम दे सकते हैं? दिखाओ मुझे अपना हाथ। How many people here would give their best to their children in their capacity? क्या आप ये कहना चाह रहे हो आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे और दयालु हो Are you और saying- ज्यादा प्यार करने वाले हो? क्योंकि आप तो अपने बच्चों को उत्तम देते हो, मगर परमेश्वर अपने बच्चों को कैंसर देता है, बीमारियां देता है, एक्सीडेंट देता है। Are you saying you are better than God because you in your capability give your best to your children, but you're saying God gives sicknesses and accidents to his kids? हालेलुया। चलें आगे बढ़े, वापस आते हैं टॉपिक में। क्योंकि गोली कहां से आ रही है ये पता होना चाहिए, You should know where the bullet is coming from. तभी वापस उस साइड गोलियां छोड़ सकते हो आप। So you can send bullets back in that direction. अपने कैंप की तरफ गोलियां मत छेड़ो। Don't send bullets towards your own camp. पिता को ब्लेम मत करो जो शैतान कर रहा है, Don't blame God. Don't blame the father for what the devil is doing.
क्योंकि यीशु ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। Jesus said, I have come to fulfill the will of my Father. और फिर उसने क्या किया? And then what did he do? बीमारों को चंगा किया, He healed the sick, दुष्ट आत्माओं को निकाला। casted out demons. आज अगर कलीसिया में ये होता है तो लगता है झूठे, ये झूठे चिन्ह हैं। Today, if this happens in churches, they say these are false signs. अरे उस पिता की इच्छा इस कलीसिया में पूरी हो रही है, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं वो चंगे हो रहे हैं। पिता, यीशु ने कहा मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। पिता की इच्छा आज भी ये है कि आप स्वतंत्र हो जाओ। The will of the Father is being completed in this church. The sick are being healed. The demon possessed are being set free. This is the will of the Father that you'll be healed. Amen. मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूँ I declare this कि over you. आप मरोगे नहीं अपने समय से पहले, That you- मगर परमेश्वर आपकी आयु को पूरा करेगा और आपके द्वारा वो अपनी एक बड़ी महिमा लेगा यीशु के नाम में। That you will not die before your time. You will fulfill the number of days and you will greatly glorify your God through your life. अगर विश्वास करते हो एक ऊंचा आमेन बोलो। If you believe, say amen.